नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सुल्तानपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक जवान अपने दबंग पड़ोसियों से परेशान है। हाल ये है कि जवान की अनुपस्थिति में ये दबंग पड़ोसी न सिर्फ उसकी मां से मारपीट करते हैं बल्कि उसकी घरौनी की ज़मीन भी कब्जा रहे हैं। पड़ोसियों से परेशान जवान ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, लेकिन बेखौफ दबंगों को उसका भी कोई खौफ नहीं है और वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा परेशान जवान आज अपनी मां को लेकर डीएम एसपी से मिला और कार्यवाही की फरियाद लगाई। दरअसल ये मामला धनपतगंज थाना क्षेत्र फतेहपुर गांव का है। इसी गांव का रहने वाला रोहित मिश्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी में जवान है। वर्तमान में रोहित जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तैनात है। गांव में रोहित की मां अकेले रहती हैं। आरोप है कि रोहित के पड़ोसी दबंगों ने इनकी मां का जीना दूभर कर रखा है। आए दिन धमकी, मारपीट, गाली गलौज करने से परेशान रोहित ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा था ताकि सुरक्षा और जानकारी दोनों मिलती रहे, लेकिन बेखौफ दबंगों को उसका भी कोई खौफ नहीं है और ये सभी अपने करतूत से बाज नहीं आ रहे। इन दिनों रोहित छुट्टी पर आया हुआ है। 2 दिनों पूर्व भी इन लोगों ने रोहित की पत्नी के साथ मारपीट की, जिसकी रोहित ने एफआईआर दर्ज करवाई और पत्नी का इलाज करवाने अस्पताल चला गया। इसी बीच शाम को एक बार फिर ये पड़ोसी एकत्रित हुए और उसकी मां को जमकर पीट दिया। साथ ही घर से रोहित का मोबाइल सहित कई सामान लूट ले गए। रोहित पत्नी को दिखाकर घर पहुंचा तो उसे पूरी घटना की जानकारी लगी। लिहाजा उसने फिर धनपतगंज पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिहाजा जवान रोहित आज अपनी मां को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने भी तत्काल एसपी को निर्देश दिया। इसके बाद रोहित अपनी मां को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। बहरहाल अधिकारियों ने रोहित को कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया है। रिपोर्ट भोलू जहांगीर। हाँ, मेरा नाम रोहित मिश्रा है। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल उधमपुर जम्मू व कश्मीर में तैनात हूँ। क्यों आए हैं जिला अधिकारी के क्या? मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरी माँ घर पे अकेली रहती है, उन्हें परेशान करते हैं, उनके द्वारा उन्हें मारा जाता है। मेरी अनुपस्थिति में उन्हें गाली गलौज छिनैती की जाती है। मेरे घर पे पिछले 4-5 साल से जो हमारा तार बाट घेरा गया था, 4 दीवारी, वो उनके द्वारा तोड़ दी गई मेरी अनुपस्थिति में और वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरी माँ को जान से मारने की धमकी देते हैं वो लोग। सुरक्षा के लिहाज से मैंने अपने घर पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, जिससे कि मेरी अनुपस्थिति में वो लोग कुछ ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो उस सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी वो लोग नहीं रुके और उन्होंने तोड़फोड़ की, जिसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है वीडियो सहित। भैया क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मिश्रा है। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जम्मू कश्मीर उधमपुर में तैनात हूँ। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आप कप्तान साहब के दरवाजे तक आना पड़ा? जी, मेरे पड़ोसी कुछ लोग हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व हैं। वो लोग मेरी माँ को परेशान करते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं, हरा पेड़ काटते हैं। हमारे जो पहले से 4 दीवारी है उसे उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। तो क्या घटना हुई कल, परसों आपके साथ क्या घटना हुई? परसों मैं मार्केट गया हुआ था। जब तक मैं घर पे आया तो देखा मैंने मेरी पत्नी को और मेरी माता जी को वो लोग मार रहे थे। जब तक मैं बाइक खड़ी करके उनके पास भागा, वो लोग भाग गए। फिर मैं जब अपनी पत्नी को थाने और अस्पताल लेके गया, उस दौरान इन्होंने घर में घुसपैठ कर दी असले के साथ। मेरी माँ के छाती पे इन्होंने बंदूक तान दी कि रोहित कहाँ है, हम उसे मार डालेंगे। उसके बाद इन्होंने मम्मी से पैसे छीने, मेरा मोबाइल वहाँ से उठा लिया। उसमें मेरे 2 ATM सैलरी अकाउंट का ATM था और मेरा मोबाइल को तोड़ दिया है। उसमें मेरी फौज की मेरी जानकारियाँ हैं, उसमें खुफिया NTR और इसरो की जानकारियाँ हैं। वो लोग लेके चले गए वो लोग और अभी तक उन्होंने मुझे वो लौटाया भी नहीं। उसके बाद मम्मी को धमकी दी, मम्मी को बोला कि जान से मार देंगे सबको। उसके बाद फिर जब मैं घर पे आया तो ये लोग भाग चुके थे। फिर पुलिस आई, तब कोई नहीं था, ये लोग रात में कोई नहीं थे, सब। फिर आप थाने पर गए, वहाँ क्या हुआ? हम थाने पे गए, दरोगा साहब को हमने एप्लीकेशन लिखी कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, आप इसे संज्ञान में लीजिए। तो दरोगा साहब द्वारा एक नॉर्मल सी धारा लगा दी जिसमें गाली गलौज करते हुए, और बस बाकी उन्होंने मामला NCR के तहत रोक दिया है।
कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर मैं एसपी कार्यालय में एसपी साहब के समक्ष आया, इन्हें सारी अपनी व्यथा बताई, तो एसपी साहब ने दरोगा साहब से बात की, उन्हें बोला कि जाके इनका सारा वापस जैसे स्थिति थी पुनः वैसे ही करवाइए। पुलिस अधीक्षक महोदय का क्या रुख रहा आपके शिकायत को लेकर? जी बहुत अच्छा, उन्होंने समझी मेरी बात एक्चुअली, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, प्रूफ स्पष्ट क्लियर है कि विद प्रूफ मैं आया हूँ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत ये जान लिया कि गलती जो है जो जिनके 10 सूर्य कुमार घर के जो 10 लोग हैं उनकी है। ये कौन लोग हैं जो आपके परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं? जी ये मेरे पटीदार हैं। क्या नाम है? सूर्य कुमार मिश्रा, उनके पुत्र का नाम है कृष्णकांत मिश्रा, श्रीकांत मिश्रा और रमाकांत मिश्रा। उनके पुत्रगण हैं राहुल मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, चंदन मिश्रा। ये किस बात को लेकर के आपसे रंजिश रखते हैं? ये एक्चुअली जब बाबा के टाइम पे बंटवारा हुआ था तो बाबा 3 भाई थे, तीनों में इक्वली बंटवारा हो गया था। अब उनका परिवार बढ़ा।